आज सहरी और अफ्तारी के लिए लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी अंडा कीमा कढ़ाई। अगर इससे पहले ये रेसिपी आप लोगों ने नहीं बनाई तो मेरे कहने पर एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार अंडा कीमा कढ़ाई। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए जी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेहतरीन सी अंडा कीमा कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 2 इंच का एक टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। इसके अलावा 10 से 12 दाने हैं काली मिर्च के, ये भी शामिल कर दें। और 4 अदद मेरे पास है छोटी इलायची, ये भी डाल देंगे। ये खुशबूदार से मसाले डालने के बाद 2 अदद प्याज थे मीडियम साइज़ के, बिल्कुल आप लोगों ने फाइन सा इनको काट लेना है, बिल्कुल बारीक सा। मिक्स करेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन कलर में आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है प्याज को, वरना कढ़ाई का कलर भी चेंज हो जाएगा और जायका भी। हल्का सा देखें प्याज गोल्डन हुआ तो मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो मैं ये अंडा कीमा कढ़ाई बना रही हूँ बीफ के कीमे से। आप यही रेसिपी मटन या चिकन से भी बना सकते हैं, रेसिपी को सेम ही रखिएगा। अदरक लहसुन भुन जाए तो आप इसमें 2 टमाटर मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लें और शामिल कर दें। तो अपने काम को झटपट और आसानी से करने के लिए मैं टमाटर के साथ ही यहाँ पर मसाले डाल दूँगी। 1 टीस्पून डालने लगी हूँ मैं यहाँ पर नमक। 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं इसमें हल्दी 2 से 3 चुटकी या 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर डलेगा 1/2 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें डलेगा पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। नहीं है तो स्किप कर दें। मिक्स करेंगे और मसाले को भूनेंगे इतना कि ऑयल निकल आए और ये टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने मसाले को भूना और फिर अब इसमें डालने लगी हूँ मैं कीमा। कीमे को मैंने स्ट्रेनर में डाल कर रखा हुआ था ताकि एक्स्ट्रा पानी और ब्लड निकल जाए। कीमा है मेरे पास तकरीबन आधा किलो 500 ग्राम और ये हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा है। तो कीमा डालेंगे और मसाले में मिक्स करेंगे। यहाँ पर देने लगी हूँ आपको एक ख़ास टिप। जैसे ही कीमे को भूनते हैं ना हम लोग, बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं कीमे के साथ ही डाल दूँगी आधा कप दही। दही डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दही जायका भी बढ़ाएगी और गुठलियाँ भी ख़त्म करेगी और कीमा एकदम दानेदार बनेगा इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। दही कीमा मिक्स करेंगे और कवर लगाकर छोड़ दूंगी मैं 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, जब तक अंडे की कटिंग कर लेते हैं। 4 अदद अंडे लेकर मैंने इन्हें हार्ड बॉयल कर लिया। अब देखें इस तरीके से मैं कट्स लगा रही हूँ, देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और अंडे के अंदर तक कीमे का फ्लेवर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो 4 अंडे मैंने लिए हैं, आप अपने हिसाब से अंडे बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। कीमे को भूनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं लो फ्लेम पे और माशाल्लाह से देखें कैसा दानेदार कीमा तैयार हुआ है दही डालने की वजह से, और ऑयल भी ऊपर आ चुका है, दही का पानी भी ड्राई हो चुका है। चलें जी, बीफ का कीमा है, इसको गलाने के लिए पानी डालना तो ज़रूरी है। चिकन का कीमा ऐसे ही गल जाएगा, उसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिक्स करेंगे। 1 गिलास पानी डाला है मैंने और इसके साथ ही मैं अंडे भी डाल दूंगी जो मैंने कट करके रखे हुए हैं ताकि अंडों के अंदर तक फ्लेवर जाए। 4 से 5 साबित हरी मिर्चें डाल दें और कवर लगाकर छोड़ दें तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि बीफ के कीमे को पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। 15 मिनट के बाद बेहतरीन सी अंडा कीमा कढ़ाई तैयार है और इतनी खुशबूदार है कि मेरे पूरे किचन में इसकी खुशबू फैली हुई है। फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है मैंने, मगर आप लोग देख रहे हैं अंडा कीमा में हल्की सी ग्रेवी मैंने छोड़ी है ताकि रोटी चपाती नान पराठे के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगे। आप चाहें तो कीमे को मुकम्मल तौर पर
भून कर ड्राई कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। आप इस रेसिपी को सहर और अफ्तार में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।